16/6/2026 बाप दादा मधुबन से अनमोल मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। प्रश्न, तुम बच्चे मनुष्य को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? उत्तर, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी चीज़ें खाई, ये लालच है। यह भी लालच है ना? ये लालच न हो, तुम पूरा ही वनवाह में हो, इस शरीर को भी भूले हुए। मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्मा अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्य को निकाल सकते हैं। गीत चला, तू प्यार का सागर है, तेरे बूंद के हम प्यासे। गाते तो है अर्थ बिल्कुल ही नहीं समझते। धारणा, मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा अभिमानी रहने की मेहनत करनी है या बिल्कुल वनवाह में रहना है? कोई भी पहनने खाने की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। पाठ बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम को अब भूल जाना है, क्योंकि ये खत्म हुआ कि हुआ। वरदान, रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सद्गुरु मुझे पवित्र आज्ञाकारी आत्मा के सामने सम्मुख आ जाते हैं और मेरे सिर पर हाथ रख के बाबा मुझे वरदान देते हैं। वरदान का विस्तार, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक है। एक ईश्वरीय रुहाब और दूसरा रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान है तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में हैं। शक्तियों के चित्रों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। इसी के आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हो। किस दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं, इसी के आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हो। स्लोगन, बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प निछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। यह अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहेगी। जितना जो हर बात में स्पष्ट अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप हर आत्मा के साथ गुण है ना, उसका हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो। जी बाबा।